परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से सुंदर से रात्रि के समय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। आज आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जो भी हमारी प्रार्थना में रुकावटें आती हैं यीशु नासरी के नाम से वो दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करती यीशु नासरी के नाम से। इस सुंदर से रात्रि के समय शाम के वक्त पिता परमेश्वर जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करते हैं पिता, उनकी जिंदगी को आप छूने वाले यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से हर एक प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें विश्वास रखना है, आज हमें यकीन रखना उस खुदा पर, उसके कलाम पे, उसके वचन पर, क्योंकि आज परमेश्वर ने हमें बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बहुत बड़ा वचन दिया है परमेश्वर ने। आज उस वचन को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि खुदा ने हमें जीवन दिया है, खुदा ने हमें आशीष दी है, खुदा ने हमें बुद्धि दी है, खुदा ने हमें जीवन दिया है। आज उस खुदा को हमें धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग की है, बहुत सारी बरकतें, आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं सुंदर से रात्रि के समय पिता परमेश्वर, जो भी आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं पिता परमेश्वर, उनका मन कभी टूटने ना पाए पिता परमेश्वर, उनका विश्वास न टूटने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उनको छूने वाले हैं, उनको बरकत देने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं, उनकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। इसीलिए आज हमें बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को सुनना है और वचन को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, हमें ब्लेसिंग किया है, हमें आशीष दी है। बहुत सारी गवाहियां आपके जीवन से निकल करके आने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। बहुत मसीह भाई बहन आज हजारों लाखों लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ वो ग्रहण करते हैं, क्योंकि आज परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत सारी बरकतें दी हैं, बहुत सारी ढेर सारी ब्लेसिंग की है, ढेर सारा प्यार दिया यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं कि आपके बेटे और बेटियां इसमें प्रार्थना में स्थिर हैं पिता परमेश्वर, बैठ चुके हैं पिता परमेश्वर, अपने मन को एकाग्र कर चुके हैं पिता परमेश्वर। आज जिनके आंसू बहते हैं पिता, आप उनको देखने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज हमारा मन भटक रहा है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं खुदा, लेकिन आप उसको स्थिर करने वाले हैं, आज उसको समथर करने वाले हैं, आज हमें समृद्ध प्रदान करने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज हमारा मन भटक रहा है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन अध्याय 4 वचन नंबर 23 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा था, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। आज हमारा मन बहुत भटकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग जानते हैं, चाहे वो आपके बेटे को हो, चाहे बेटियों का हो, घर का हो, परिवार का हो, समाज का हो, देश का, किसी भी इंसान को लेकर के आप देखिए, उसके जीवन में उसका मन सबसे आगे चलता है। बहुत कुछ करना चाहते हैं, आप भी बहुत कुछ सोचते हैं, आपका मन बहुत भटकता है कि मुझे ये करना चाहिए, मैं अपने बच्चे के लिए ये कर दूं, अपने बेटियों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। और बहुत मसीह भाई बहन ऐसे भी होते हैं कि वो चाहते हैं, उनका मन करता है कि हम प्रार्थना करें, लेकिन शैतान आपका मन चुरा लेता है, शैतान आपके मार्गों को हटा देता है। तो आज परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना, आज वचन को ध्यान से सुनना, क्योंकि परमेश्वर आपकी मन की रक्षा करने जा रहा है, वो आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। यदि आपने अपने मन की रक्षा कर ली है, अपने मन को स्थिर कर लिया, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत सारी बरकतें देगा, आपको आशीष देगा, आपके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई घटी या कमी नहीं होगी। आज हमारे जीवन में दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, चिंताएं हैं, प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन इसको सामना करने के लिए परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दी है, जो ताकत परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको आज हमें ग्रहण करना चाहिए। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, लिखा हुआ है 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आज हमारा मन बहुत भटकता है, हर एक मसीह भाई बहन का भटकता है, मन इतना चंचल होता है कि कहीं आज अभी यहाँ है और कुछ सेकंड में, कुछ पल भी नहीं लगता है। इसको मैं किस तरीके से डिफाइन करूँ मुझे खुद नहीं पता है, कितना स्पीड से, कितना तेजी से ये मन आपका बदलता है, भागता है, कि आप खुद तुलना कर सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, खुद सोच सकते हैं इसके बारे में। क्योंकि मन, परमेश्वर ने कहा था, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का स्रोत वही है। यदि हमारा मन एक डायरेक्शन में रहा, सही दिशा में रहा, सही इच्छाओं के ऊपर रहा, सही बातों के ऊपर रहा, सही रास्तों के ऊपर रहा, तो हमारा मार्ग क्लियर होगा। हमारे रास्ते में जो भी रुकावटें आती हैं वो साफ होंगी, क्योंकि हमने अपने मन की रक्षा की है।
हमें बहुत बड़ा कुछ नहीं करना है, जो हमारा मन कहता है। यदि आज हम अपने मन के मुताबिक चलने लगें तो आज हमारे संसार में बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की बेविचारता है, अनेक प्रकार की बुरी बातें हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स है, अनेक प्रकार की बहुत ऐसी वाहियात बातें हमारे जीवन में आ जाती हैं जो हमारा मन उसी को करने के लिए कहता है। गलत कार्यों में हमारा मन ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है, मतलब जाता है उसी ओर। तो आज हमें उसको किस तरीके से स्थिर करना है, परमेश्वर के वचन को पहले हम सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है बहुत शक्तिशाली है, बहुत सामर्थ्य और बहुत ज्ञानवान बात है। इस बात को याद रखना, क्योंकि जो मसीह भाई बहन अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं, परमेश्वर ने कहा कि वो अपने जीवन में अपने मार्ग को कभी भी क्लियर या साफ तरीके से नहीं लेकर के चल सकते हैं। यदि आपको भी विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, तो आपको वचन को ध्यान से सुनना है और प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना है। और इस प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा अभी आप लोगों को जितने लोग छोड़ रहे हैं सभी लोग शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर आपकी जीवन में ब्लेसिंग करने जा रहा, आपको आशीष देने जा रहा, आपकी जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो ताकत है, वो जीवन देने वाला खुदा है, वो जीवन देने वाला पिता परमेश्वर है। इसीलिए आज हमें याद रखना है। लिखा है यहाँ पे 24 में लिखा है, टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल। आज हमें क्या करना है, टेढ़ी बात अपने मुंह से नहीं बोलना है और चालबाजी की बातें कहना तुझसे दूर रहें। तो इस वचन का कहने का मतलब है, जो हमारे अंदर से जो भावना आती है, भावना का मतलब जब हम सोचेंगे तभी हमारे अंदर एक भावना आती है, जब हमारे अंदर एक भावना प्रकट होती है तो हमारे मन के माध्यम से होती है। तो हमें क्या करना है इस बात को लेकर के, जो हमारे गलत विचार होते हैं, गलत बातें होती हैं, गलत सोच होती है, गलत थिंकिंग होती है, उसको लेकर के परमेश्वर ने कहा कि अपनी जबान से, अपने मुंह से ऐसी बातें मत बोल, टेढ़ी बातों को मत बोल। जो लोगों के प्रति प्रेम है, भाव है, उसको तो बोल। जो आपके जीवन को आगे उन्नति ले जा सकता है, उन बातों को आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमें दूसरों को आशीष देना चाहिए, दूसरों को अच्छी बातें सिखानी चाहिए, दूसरों के लिए प्रेयर करनी चाहिए, दूसरों के लिए हमें परमेश्वर से दुआ करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए और उसको अच्छी आशीष देनी चाहिए और अच्छी सलाह देनी चाहिए, अच्छी बातें करना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यदि इन बातों को हम अपने जीवन में लागू करते हैं, मैं ये नहीं कहता हूं कि आज ही आप अपनी जिंदगी में बदल सकते, नहीं हो सकता है, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही अपने जीवन के एकदम तर पर से आप बदल दें, कभी ऐसा नहीं हो सकता है। खुदा ने कहा तुम्हें सीखना पड़ेगा, तुम्हें वचन को सीखना पड़ेगा और विश्वास रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा, तब आपकी जीवन में धीरे धीरे करके आप अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सामर्थ है, वो वचन में दिया गया है। हमारे जीवन में हम बुराई का रास्ता कभी नहीं सीखते हैं, उस रास्ते में जाने के लिए हमें स्कूल कॉलेज या पढ़ाई नहीं करते हैं, किसी व्यक्ति सीखने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमारे जीवन में सबसे आगे वही होता है। वही एक ऐसा मार्ग होता है, एक सत्य का मार्ग होता है, गलत का मार्ग होता है। गलत मार्ग जो होता है हमारे जीवन में बहुत आसानी से आ जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि आपके जीवन में ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, प्रेम चाहिए, आपके अंदर पेशेंस हो, धैर्य हो, तो हमारे जीवन में बहुत मुश्किल से हम उसको हासिल कर पाते हैं। क्योंकि अच्छी बातों को तो हम नहीं सीख पाते हैं, लेकिन बुरी बातें अपने ऑटोमेटिक हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो इसीलिए हमें याद रखना है परमेश्वर के वचन को। और लिखा हुआ है, चालबाजी की बातें कहना तो इससे हमेशा दूर रहें। चालबाज जो हमेशा धोखाधड़ी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स की क्रिएट करते हैं, किसी के लाइफ में, किसी के लाइफ में इंटरफेयर करना, उसके अंदर जाना, उसके जीवन को बेकार करना, या फिर किसी भी परिभाषा से आप इसको समझ सकते हैं, अच्छी तरीके से इन बातों को जानते हैं। तो परमेश्वर ने ये भी कहा है, 25 में लिखा है, तेरी आंखें सामने, परमेश्वर वचन लिखा है, कहता है तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहें और तेरी पलकें आगे की ओर लगी रहें। जैसे आज हम अपने जीवन को देखते हैं, आज हम कार ड्राइव करते हैं, गाड़ी ड्राइव करते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चलते हैं अपने जीवन में। यदि हमारा जीवन में क्या होता, हमारी जो आंखें होती हैं, यदि हम अपने मिशन से या अपने रास्ते से हटा लें तो क्या हमारी जीवन दुर्घटना नहीं होगी? हो जाएगी। वो बेसिक स्वाभाविक बात है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा मन किसी और किसी चीज में लगा हुआ, कुछ करना चाहता है, आशीष को पाना चाहते हैं, वचन को सीखना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत उन्नति के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो आपको उसी तरीके से अपने आंखों को उसी के सामने लगा करके रखना है। आपको दाएं बाएं या फिर इधर उधर घूमने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जब आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तब आप अपनी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार को देखेंगे, अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आती हैं उसे आप सीख सकते हैं। परमेश्वर ने ये कहा है, इसीलिए हमेशा हमें इन बातों से दूरी बना करके रखना चाहिए। जितना हो सके आज से हमें शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आज आपके लिए भी, आपके बेटे के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके घर के लिए, मैं सभी के लिए कहता हूँ, आपके बेटियों के लिए, जितने भी आज मेरे भाई और बहन हैं और जो भी मुझसे बुजुर्ग हैं, जो भी मुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, जो भी प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, वचन को सुनते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। आज हमारे लिए और आपके लिए बहुत उत्तम बात है। यदि आप इन बातों को सीखते हैं, अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो मैं ये कहता हूं कि खुदा आपके जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। इस सुंदर से समय में इस वचन को आपको सुनने के बाद बहुत अच्छी सी नींद आएगी, क्योंकि रात्रि के समय जो वचन को सुनता है और मन से और परमेश्वर से प्रार्थना करता है तो उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए हम जब पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 26 में लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है, अपने पाँव को रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहेंगे। यदि आज हमारा पाँव जो होता है, बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी बातें कह सकते हैं, लेकिन हमें प्रार्थना भी करना है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर से दुआ करना है, क्योंकि आज हमें बरकत और आशीष परमेश्वर देगा यीशु नासरी के नाम से। इन बातों को आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अपने पाँव को हमेशा क्या करना है, समथर रखना है अपने मार्ग पर। अपने मार्ग पर जब हमारा एक मार्ग होता है, एक मिशन होता है, एक गोल होता है, एक अचीव करने के लिए, वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, किसी भी माध्यम से हो सकता है। आपके जीवन में आप अपना किस तरीके से कैरियर को देखते हैं, अपने परमेश्वर से किस तरीके से लगाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, प्यार रखते हैं, वो आपका मिशन होना चाहिए, वो आपका गोल होना चाहिए। तब खुदा आपके जीवन में हमेशा, परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें ब्लेसिंग करूंगा। और यहाँ पे हम लास्ट वचन केवल पढ़ना चाहते हैं। लिखा है, ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर मुड़ना, अपने पाँव को बुराई के मार्ग पर चलने से हमेशा हटा लेना। यदि आज हमारे जीवन में कितना भी चाह लें, बुराई का मार्ग जो होता है थोड़ा बहुत न किसी हिस्सा हमारे जीवन में आ ही जाता है कहीं न कहीं से। तो इसीलिए हमारे जीवन में जो भी बुराई के मार्ग होते हैं, परमेश्वर ने तो साफ इनकार कर दिया है कि नहीं, तुम्हें इस बुराई के रास्ते में आपको मार्ग पे पाँव नहीं रखना है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य के जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है? लेकिन हाँ, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। वो यदि चाह लें तो अपने जीवन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। हमेशा कहते हैं परमेश्वर की, यदि तू मेरे वचन से प्रेम रखता है, प्यार रखता है, तो आज मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। मैं चाहता हूँ कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत ढेर सारी बरकत और आशीष दे। इसीलिए अब आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और अपने संपूर्ण मन से यहोवा से दुआ करते हैं, क्योंकि आज हमें परमेश्वर ने बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। तो बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं। विश्वास करिए, बिलीव करिए कि खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहा है। आज आप बहुत दुखित हैं, बहुत चिंतित हैं, उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेकिए और कहिए कि खुदा मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे आशीष दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे समझ दे, मुझे ताकत दे। मेरे बच्चों के जीवन को देख पिता परमेश्वर। आप चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे तो खुदा आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा, क्योंकि वो खुदा देखने वाला है, वो खुदा जानने वाला है, वो खुदा समझने वाला है, वो खुदा आपको बरकत देने वाला है। यकीनन आज उस खुदा पर हम बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए इस प्रार्थना को बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना होगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सबसे प्रेम करता है, चाहे वो पापी हो, चाहे वो पाप ना करता हो। लेकिन ऐसा कोई इंसान है ही नहीं जो पाप ना करता हो, जिसके जीवन में पाप ना हो, जिसके जीवन में बुराइयां ना हो, जिसके जीवन में दिक्कतें ना हो, जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। वो खुदा कहता है कि तुम अपनी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को मैं पूरा करूंगा, मैं पूरा करूंगा। वो परमेश्वर कहता है कि मैं पूरा करूंगा। जब तक मैं परमेश्वर तेरे संग हूं तो उधर उधर मत ताक, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने चाह रही यीशु नासरी के नाम से। और प्रिय
अपना हर एक मसीह भाई बहनों के ऊपर हाथ वो रखने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेक प्रकार के छाए हुए भय और अशांति, दुख और परेशानी के अनेक प्रकार के अंधकार के बल आप दूर करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपकी जिंदगी में हर प्रकार की समस्याओं को दूर करने जा रहा है। जो बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं खुदा पर, उसके जिंदगी में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज हम लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, जो इस कलीसिया से जुड़े हुए हैं, जो इस कलीसिया की मदद करते हैं, जो डोनेशन को भेजते हैं और जो अनेकों प्रकार के परमेश्वर के वचन को देखते हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले और प्रार्थना को ग्रहण करने वाले हैं। खुदा उनकी जिंदगी में बरकतें और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपके जीवन के हर एक प्रकार के अंधकार के बल, अंधकार की शक्तियां, अंधकार के जो भी आपके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, वो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से। कि खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपके बच्चों को एक नया जीवन देने आया है। क्या अपने जीवन को, अपने बच्चे के जीवन को अच्छा नहीं देखना चाहते हैं? हर वो एक माँ बाप होता है, हर एक फादर होता है, हर वो पिता होता है, हर वो माँ होती है जो अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहती है, अपने बच्चे को अच्छी लाइफ स्टाइल देखना चाहती है, उसके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां हों और वो परमेश्वर के राज्य में चले, परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के वचन को सुने और ध्यान पूर्वक परमेश्वर की बातों को ध्यान पूर्वक सुने। तो उसी तरीके वो परम पिता परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो जो संसार में इस पृथ्वी पर भरे पड़े हुए हो। क्योंकि वो खुदा कहता है कि मैंने तुम्हें इतना बढ़ाया है, तुम्हें इतने ज्ञान दी है। क्या परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करता है? क्या परमेश्वर आपके जीवन में सुख और आनंद को ज्योति नहीं जलाता है? क्या परमेश्वर आपके मन और विचारों को, आत्मा को, पवित्र आत्मा को प्रदान नहीं करता है? करेगा, लेकिन वो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा। वो हर एक परम पिता परमेश्वर जो हमारा सर्वशक्तिमान है हमें प्रदान करेगा, हमें ज्ञान भी देगा, हमें बुद्धि भी देगा, हमें समझ भी देगा। इसीलिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन में सुख और शांति, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और समृद्धि के लिए प्रदान करे पिता परमेश्वर। हे ईश्वर, मैं आपके आगे प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे प्रार्थना पे पूरा भरोसा है और मुझे पूरी सामर्थ्य मिलती है, पूरा मुझे ताकत है और मुझे पूरा विश्वास है कि पिता परमेश्वर जो इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनके जीवन में, उनके हृदय में अनेकों प्रकार के जो क्लेश हैं, दुख है, मुसीबत है, उनके जीवन से अनेकों प्रकार की बुराइयों को मिटाने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। और उनके हर एक प्रकार के कार्य वो चलने जा रहे हैं जिसमें वो धोखा खा चुके हैं, जिसमें वो अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं। काम करने से पहले आप अपनी जिंदगी में देखते हैं कि क्या मेरे जीवन में ये समस्या हटेगी कि नहीं हटेगी, लेकिन पूरा विश्वास रखिए खुदा आपकी जिंदगी में आपको बरकतें, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास करिए, अपने हृदय में विश्वास को बोइए और अनेकों प्रकार के नकारात्मक शक और विचार को दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश और दुख, मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। और तमाम प्रकार के शैतानी ताकत और शैतानी बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को यीशु नासरी के नाम से हम चलाते हैं पिता परमेश्वर। उनके जीवन में ज्योति जलाइए, उन पर ज्योति चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग, अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम तरह के झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि खुदा हम आपके बेटे और बेटियां हैं। आज हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। यीशु के नाम से आज हमारी सारी समस्याएं जाएं, हमारे बेटे के जीवन से समस्याएं जाएं, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे जॉब से, हमारे नौकरी से, हमारे बिजनेस से, हमारे हर एक प्रकार के छोटे और बड़े धंधे, अनेक प्रकार की दुकानें, अनेक प्रकार के चमत्कार आपकी जिंदगी में परमेश्वर करने जा रहा है। आप विश्वास रखिए, उस खुदा पर विश्वास करिए, क्योंकि आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से अनेकों प्रकार की, तमाम प्रकार की महामारियां और कलेश, तमाम प्रकार की मलेरिया सहित परमेश्वर आपकी जिंदगी से उसको हटाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार उन्हें छोड़ के चले जाएं पवित्र आत्मा आपके द्वारा सिर से लेकर के पैर तक। तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं से पिता परमेश्वर हमारी सुरक्षा कीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हैं पिता परमेश्वर। आज हम दुखित हैं, चिंतित हैं, बहुत मसीह भाई बहन इस समय चिंतित हैं, दुखित हैं, परेशान है, लेकिन खुदा की जिंदगी में आपको आशीष देने जा रहा है। अनेकों प्रकार के जो कैंसर जिनके जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर हो, आपके जीवन से वो जाने वाला है। आपके पेट में दर्द है, वो जाने वाला है। हर एक मसीह भाई बहन जहां भी जिस हालात में हो, उस हालात में परमेश्वर की प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला है। वो आपको ब्लेसिंग करने वाला है, वो आपको आशीष देने वाला है। आपके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, जैसे अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम्स होती हैं,
पथरी होती है, खून की कमी होती है, सूजन है, आपको खांसी है, पीलिया है, अनेक प्रकार की गांठ पड़ जाती है, वो यीशु नासरी के नाम से वो अच्छा है यीशु नासरी के नाम से। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन से, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम्स है, जिनके जीवन में दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स, अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के चक्कर आते जीवन में, आपके जीवन में फीवर नहीं जाता है, ज्वार बहुत ज्यादा है, लेकिन खुदा कहता है जिस तरीके परमेश्वर ने यीशु मसीह ने अनेकों प्रकार के रोगियों को ठीक किया, मुर्दों को जिलाया, आज वो आपकी जिंदगी को आपको जिलाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। क्या आप बिलीव नहीं करते? भरोसा सभी लोग रखते हैं, विश्वास करते हैं कि अपने जीवन को खुशी नहीं देखना चाहते हैं। हर एक मसीह भाई अपने जीवन में खुशियों को देखना चाहता है। इसीलिए मैं सभी लोगों से कहता हूं, इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, विश्वास करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी हवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार करने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से तमाम प्रकार के जो लकवा के रोगी यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की खुजली, अनेक प्रकार के सिर में दर्द, अनेकों प्रकार की टीवियां, उनको नींद नहीं आती, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, अनेक प्रकार की, चाहे वो अनेकों प्रकार की समस्याओं में 24 घंटे में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में आती है, तो वो चाहे यीशु नासरी के नाम से, वो चाहे यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाता है, आज परमेश्वर आपको जिंदगी को आज आजाद करने जा रहा है, आपके जीवन को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खांसी आती है, आप बहुत ज्यादा ग्रसित हैं, घबराए हुए हैं, चिंतित हैं, उलझन में पड़े हुए हैं, अनेकों प्रकार की गठिया के रोगों से आप ग्रसित हैं, हृदय रोग हैं, चाहे फिजिकली और चाहे मेंटली, चाहे मानसिक, चाहे तनाव से आप ग्रसित हैं, परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको तमाम प्रकार के दर्दों से आपको दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन कर्ज से दबे हुए हैं, तो बोझ से दबे हुए हैं, आज उनको परमेश्वर मुसीबत से छुड़ाने जा रहा है। आज प्रभु हमारा हमें जीवन देगा, आज हमें एक नया जीवन देगा, आज हमें हर प्रकार की मुश्किल घड़ी से परमेश्वर हमें आजाद करने जा रहा है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम है, मुसीबत है, शादी नहीं हो रही है, आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है। हर एक प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। उस परम पिता परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि आपकी जिंदगी के, आपके बच्चे के जीवन से हर प्रकार की समस्या जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि गायब हो, हर प्रकार की समस्या गायब हो, इनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। इनको छू, इनको ब्लेस कर, इनको आशीष कर, इनके आंसू बह रहे हैं, जो रो रहे हैं, जो बिलक रहे हैं, जो तड़प रहे हैं, आज पिता उनको आशीष देने जा रहे हैं। आज जो चल नहीं पाते हैं उनको आप दौड़ाएंगे पिता यीशु नासरी के नाम से। आज जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में हैं, अनेक प्रकार के कर्जों से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित हैं, तो उनको खुदा बचाने वाले आए हैं पिता परमेश्वर। आपने पिता कहा है कि जो मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, आज वो खुदा हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है। यदि आप एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, जिस तरीके परमेश्वर कहता है कि तुम प्रेम करो, प्यार करो हर एक मसीह भाई बहन पर, क्योंकि आज वो खुदा कहता है आपकी जिंदगी में काम करूंगा। यीशु मसीह के नाम से आज मैं आज्ञा देता हूं कि हर प्रकार के चतुर शैतान आपके जीवन से वो जाने वाला है, और शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर हम खुदा प्रार्थना करते हैं, पूरा विश्वास करते हैं परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। आप हमें हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की मुसीबत से, हर प्रकार की तकलीफों से आप मुझे बचाने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज खुद पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करेगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है, क्योंकि हमेशा मेरी परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुनता और मुझे उत्तर मिलता है, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का आपसे प्रार्थना करता हूं, और पिता परमेश्वर आपने मेरी जिंदगी में एक नया दिन दिया है पिता परमेश्वर। आपने मेरी जिंदगी को छुआ है, आपने मुझे ब्लेस किया है। आज लोग कुछ भी सोचे मेरे बारे में, संसार में मेरा कोई साथ दे या ना दे, मेरे घर के लोग साथ दे या ना दे, मेरे पड़ोसी मेरे साथ दे या ना दे, लेकिन खुदा आपको बचाने आया है, खुदा आपको जीवन देने आया है, खुदा आपको बरकत देने आया है, खुदा आपको आशीष देने आया है। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि पिता आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपको एक नया दिन दिखाने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से, एक नई उम्मीद आपको परमेश्वर देने
चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, हे यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपसे हमेशा प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर और करता रहूंगा। जितने लोग हैं पिता पर विश्वास करने वाले, भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आपकी जिंदगी में बरकत और आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं कि हे ईश्वर, मेरे अंदर इतनी शक्ति दे, इतनी सामर्थ्य दे, इतनी ताकत भर पिता परमेश्वर कि मैं आपसे जिंदगी भर और सारी मुश्किलों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की मुसीबतों से लड़ सकूं पिता परमेश्वर। आप मुझे इतनी शक्ति दें, इतनी सामर्थ्य दें, इतनी ताकत दें पिता परमेश्वर कि मैं आज आपसे बड़ी आसानी से प्रार्थना कर सकूं और बड़े आसानी से पिता परमेश्वर हर मुश्किल, हर घड़ी में पिता परमेश्वर मैं आपके पिता परमेश्वर साथ रह सकूं पिता परमेश्वर। आज मेरी जीवन की हर एक मुश्किल घड़ी में मैं लड़ सकूं और मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे वो ताकत देता है, क्योंकि वो मुझे वो सामर्थ्य देता है। हे परमेश्वर, मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के प्रेम और शांति से मुझे भर पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार के, मेरे हृदय में पिता परमेश्वर जीवन को, विश्वास को बोइए पिता परमेश्वर। मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर। जीवन भर में आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, आपसे विनती करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर, मुझे जीने के पूरा अधिकार पिता परमेश्वर आपने दिया है। आज मेरे सामने कोई भी आएगा, किसी प्रकार के दुष्ट आत्मा, किसी प्रकार के लोग, किसी प्रकार की मुसीबत, किसी प्रकार की समस्या, मेरा परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है। वो आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देता है। वो आप चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश है, निराश है, लेकिन आपको खुदा बरकत देने आया है, आपको आशीष देने आया है। आपके अनेकों प्रकार के केस चल रहे हैं, अनेकों प्रकार की मुश्किलें आपके जीवन में हैं, लेकिन खुदा आपके जीवन में आनंद भरने आया है। और पिता परमेश्वर को धन्यवाद करिए, खुदा को धन्यवाद करिए, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो भी जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता परमेश्वर, उसको क्षमा करें। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि पिता परमेश्वर, मुझसे जो भी अजाने अनजाने में गलतियां हुई हैं पिता, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को, मेरे हर एक पापों को, मेरी बेटी के जीवन को, मेरी बेटी को जीवन को लेकर के जो भी मुझसे गलतियां हुई उसे मानता हूं पिता परमेश्वर, और मैं स्वीकार करता हूं कि खुदा मेरी जिंदगी में आप मुझे, मेरी जिंदगी में चमत्कार करेंगे, मुझे ब्लेस करेंगे। हर समय पिता परमेश्वर मैं आपकी प्रार्थना को सुनता हूं और करता हूं। आज पिता आपके जीवन में हर प्रकार के दुख से, मुसीबत से आपको चिंतित हैं, जो परेशान है, हताश है, आपके बेटे के जीवन में, आपके बेटियों के जीवन में परमेश्वर आपको छूने जा रहा है, आपको चंगा करने जा रहा है, आपको अनेकों प्रकार की बीमारियों से ठीक करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। विश्वास रखिए, विश्वास रखिए, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, कहिए कि मैं अच्छा हो गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छे कार्य को करता है। मेरे जीवन में अनेकों प्रकार की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, अनेक प्रकार के मुकदमे हो, अनेक प्रकार की परमेश्वर आज मेरी जिंदगी से हर प्रकार की समस्या को हटाने जा रहा है। हर प्रकार के मुकदमों को परमेश्वर लड़ेगा। भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, परमेश्वर आपको विजयी बनाएगा, आपको ताकतवर बनाएगा, आपको ज्ञानी बनाएगा, आपको बुद्धि देगा, आपको समझ देगा। आपके जीवन में पैसे की प्रॉब्लम है, चिंतित हैं, दुख से, मुसीबत से, घर से, अनेकों प्रकार की संसार में आप ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन खुदा आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम को दूर करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदा हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं कि पिता हमारे जीवन में हमें आजाद करिए पिता परमेश्वर। आज हमें परमेश्वर आजाद करने जा रहा है हर एक प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की प्रॉब्लम से आपको आजाद करने जा रहा है। परमेश्वर आपके परिवार में सुख और शांति देने जा रहा है। चिंता मत करिए, भरोसा रखिए, प्रार्थना करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको स्वीकार करने के लिए बुलाया है। यदि आज हम प्रभु को स्वीकार करते हैं, अनेकों प्रकार को जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो क्या आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? वो करेगा खुदा। वो परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना है, चिंता मत करो। परमेश्वर कई बार बोला है, प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि तुम चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो तेरी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करूंगा। यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन हम महिमा करते हैं पिता परमेश्वर की। आपने हमें एक नया जीवन दिया, एक नई उम्मीद दी, एक नई चमत्कार पिता परमेश्वर आप हमारी जिंदगी में दिए हैं यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करने वाला वो खुदा है, वो परमेश्वर है। यदि आप विश्वास रखते हैं तो आपके जीवन में अनेकों प्रकार के परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है।
आपको संपूर्ण मन से इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर कि मेरे हर एक मसीह भाई बहन को, हर एक जन को, हर एक परमेश्वर के जन को परमेश्वर ब्लेस करे, आशीष करे। जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास रखते हैं, यकीन रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आपकी महिमा करते हैं। हम अपने हर एक दुख को, हर एक तकलीफों को, हर एक मुसीबतों को पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे हर एक दुख को जानने वाले पिता आप हैं, हर एक मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। आज वो शैतान मेरी जिंदगी में काम करता है, आज मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत चिंतित हूँ, बहुत मुसीबत में हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ। पिता मुझे आप बचाएंगे, विश्वास रखिए, भरोसा रखिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।